नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी या दिक्कत तो आपको नहीं है। यहाँ पे मैं आया आप लोगों के बीच में संपूर्ण तौर पर उपस्थित हुआ। और जितने भी बच्चे आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। छवि, सचिन, आरजू, अक्षिता, आकांश, आशुतोष, दीपक, शुभांशु, दीपका, आदर्श और भी जितने भी बच्चे आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे आप। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? यदि है तो बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए। अच्छा, चलो। लास्ट क्लास में जो टॉपिक था वो कहाँ पर पहुंच चुका था? वो हमारा संविधान के जो भाग थे उनको हम ब्रीफली देख चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं संविधान के पहले भाग के बारे में। आज की क्लास का टॉपिक होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब ये रहा आपका आज का टॉपिक। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये है इस क्लास का टॉपिक। देखते हैं हम इसको। इसको बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र इसका टॉपिक है, क्योंकि ये संविधान का बाबू क्या है, भाग वन है। दिस इज पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का पार्ट वन है। ठीक है, जिसके अंदर आर्टिकल आपके कितने हैं? आर्टिकल आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 आपको इसमें देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 आपको इसमें देखने को मिलते हैं। फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट से। फटाफट बताइए, कोई दिक्कत तो आपको नहीं है? चलिए। सर, मैं तो खतरों के खिलाड़ी नंबर रोल नंबर 42। मान जा भाई, मान जा। ठीक है, थोड़ा बहुत मान जा करो। ठीक है, तुम मानते नहीं हो। अरे आकाश, ये कमेंटों को बीच में कर, दिखाई नहीं दे रही आधी। नाम नहीं पता लग रहा है इनका। संघराज्य क्षेत्र में पाकिस्तान को भी ले लीजिए सर। हाँ, पाकिस्तान के ऊपर मैं कब्जा करने जा रहा हूँ। आप में से कोई बच्चा अगर संडे को फ्री रहता है तो बताना, हम पाकिस्तान पे ही कब्जा कर देते हैं। क्या कहते हो? अच्छा, इसके अंदर जितने भी आप आर्टिकल देख रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है अभी हम देखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए। पहले हम देखते हैं आर्टिकल वन को। पहले हम देखते हैं आर्टिकल वन को। फर्स्टली वी हैड सीक टू आर्टिकल वन। लेट वी सीक आर्टिकल वन। आर्टिकल वन को हम देखते हैं। आर्टिकल वन क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक लिखना। आर्टिकल वन क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। पहले बहुत ध्यान से समझना, पहले इंग्लिश में देन हिंदी में बताऊंगा। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। दैट इज भारत shall be the union of a state. Shall be the union of a state. इंडिया दैट इज भारत shall be the union of states. इंडिया है जिसको भारत भी कहा जाता है, वह राज्यों का संघ होगा। दिस आर्टिकल कंटेन्स एंड इट्स स्टेट एंड यूटी। स्टेट एंड यूटी। इट्स स्टेट एंड यूटी। एक्सपेंशन, नेम, बाउंड्री, नेम, एक्सपेंशन, नेम, बाउंड्री, बाउंड्री एंड एरिया। area has given in it, has given in it, in it, given in it। तो आप इस चीज को लिख लेना। इंडिया जिसको भारत भी कहा जाता है, इंडिया जिसको भारत भी कहा जाता है, इंडिया
जिसको भारत भी कहा जाता है, जिसको भारत भी कहा जाता है। इंडिया जिसको भारत भी कहा जाता है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। इंडिया जिसको भारत भी कहा जाता है, राज्यों का संघ है, तथा इसके क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल, नाम, वह सीमा का विस्तार, वह सीमा का विस्तार, वह सीमा का विस्तार, सीमा का विस्तार, सीमा का विस्तार, नाम व सीमा का विस्तार इस अनुच्छेद में दिया गया है, इस अनुच्छेद में दिया गया है, इस अनुच्छेद में दिया गया है, दिया गया है, अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इस चीज को हम वैसे ही समझते हैं जैसा मैंने आपको यहाँ एक्सपेंड अप किया है, तो उसको हम बिल्कुल सेम उसी प्रकार से समझने का प्रयत्न करते हैं। बताइए सर, ये आपको मैंने बताया। कहने की बात क्या है कि जैसे अपना इंडिया है, तो इंडिया का कोई राज्य कैसा होगा, उसका नाम कैसा होगा, उसका एरिया कैसा होगा, वो चीज इसके अंदर उल्लेखित है। ठीक है, तो पहले तो ये समझो अपूर्व भाई कि जैसे ऊपर अपना कश्मीर है, इधर साइड अपना लद्दाख है, नीचे हिमाचल है, तो देन जिस तरीके से वो बताए गए हैं सेम उसी प्रकार से वो हैं, उसका एक्सपेंशन उस प्रकार से है, वो चीज यहां पर बताई गई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत है। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, तो पहले हिंदी में लिखिए नितिश भाई, जैसा आप कहें, तथास्तु। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल 1 आपको समझ में आया कि जैसे हरियाणा का नाम हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का नाम राजस्थान है, तो वो कैसे है उसके बारे में यहाँ चर्चा की जाती है। बात ही समझ में? अगर समझ में आ गया तो बताओ, देन हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। मुझे नहीं लगता कि आपको आर्टिकल 1 में कोई दिक्कत होगी। अच्छा, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे इंडिया है आज की डेट में, आप इंडिया का मैप ऐसे बनाते हैं, कुछ दिन में पाकिस्तान पे भी कब्जा कर ही लेंगे अपन लोग हैं। चलिए, बेहतरीन, बेहतरीन। तो इस तरीके से आपको इंडिया देखने को मिलता है, राइट। तो कौन सा मैप कहाँ पे है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है, कौन सा हिस्सा कहाँ पे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो आपको पता लगता है कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो तिरछी मिर्ची हैं, जबकि आप किसी अन्य कंट्री का मैप अगर देखेंगे तो उसकी बाउंड्री इतनी तिरछी मिर्ची नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों है, वो मुझे आप बताइए। जैसे अब आपने मैप ऑफ इंडिया देखा, राइट, तो इसमें आपको पता लगता है कि हाँ जी सर जी, ये वाला जो एरिया है दैट इज बेसिकली कश्मीर। आपको पता लगा कि सर ये वाला जो एरिया है दैट इज बेसिकली कश्मीर, ये कश्मीर है सर। मैं ठीक है, इसके साइड में सर इधर आपको लद्दाख देखने को मिलता है, इधर आपको लद्दाख देखने को मिलता है। मैं ठीक है, इसके नीचे सर आपको उत्तराखंड देखने को मिलता है। मैं ठीक है, देन सर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि सर यहाँ पे पंजाब है। ठीक है, यहाँ क्या है सर, यहाँ आपको पंजाब देखने को मिलता है। ओके, पंजाब के बाद सर यहाँ आपको चंडीगढ़ देखने को मिलता है, छोटा सा यहाँ चंडीगढ़ है। उसके बाद सर यहाँ आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अच्छा हिमाचल प्रदेश से नीचे है चंडीगढ़ भाई, सॉरी। तो पहले हिमाचल प्रदेश है और उसके नीचे आपको छोटा सा चंडीगढ़ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कि भाई यहाँ आपको इस प्रकार से यूपी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूपी देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको राजस्थान देखने को मिल जाएगा, यहाँ राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा हरियाणा, यहाँ आपको हरियाणा देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको बिहार देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको बिहार देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको एमपी देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको एमपी देखने को मिल जाएगा। तो ये कैसे हैं, इनकी इतनी ज्यादा डिस्टॉर्टेड बाउंड्रीज क्यों हैं, ये सब चीज कहां बताई जाती है, सारी की सारी चीज बताई जाती है आर्टिकल 1 में। इनकी बाउंड्री कहां से कहां तक एक्सपेंड अप करेगी, वो सब चीज हमें आर्टिकल नंबर 1 में बताई जाती है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, और मेरे ख्याल से आप चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे प्रकार से समझ पाए होंगे। ठीक है, फटाफट से बताइए, ये फटाफट से बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। आई होप यू अंडरस्टैंडेड द होल थिंग्स, आई होप यू अंडरस्टैंडेड द होल थिंग्स। बताओ। हाँ, क्या रे कनौजिया, ठीक है, नोट हो गया बाबू। तो वीडियो अटक रहा है, कुछ नहीं अटक रहा भाई जी, सेट एंड सेट चल रहा है वीडियो।
फटाफट बताओ, कोई दिक्कत है तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल, अच्छा, एक आपको समझ में आ गया? आर्टिकल एक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसमें? सर दिल्ली भी तो है भाई जी, दिल्ली तो यूटी है ना, यहाँ पे है दिल्ली। ये लो दिल्ली मैंने बना दिया, ये रहा दिल्ली। ये चंडीगढ़ है, ये दिल्ली है। और अरे यार, मैं मैप के रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा था खाली, तुमने बनाना ही शुरू कर दिया। तो सब लोग बोलते हैं एमपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अधजल गगरी छलकत जा, सुने हो? बस तो टेंशन मत लो। भारत का हर एक राज्य भारत को भारत बनाता है, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए। अब आगे आप देखते हैं किसके बारे में। पहले तो आप आगे बढ़िए और आगे आप देखिए किसके बारे में बात करते हैं। आगे आप देखते हैं भाई, अभी तो इधर यही चल रहा है, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यही चल रहा है अभी तो। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात चल रही है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात चल रही है। बताइए सर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 2 की बात करते हैं, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 की बात करते हैं, आर्टिकल 2 की बात करते हैं, ठीक है। चलो, अब हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है आपको? मुमताज अंसारी। आर्टिकल 2 में बताया हुआ है विदेशी भूमि का भारत में शामिल होने के प्रावधान। विदेशी भूमि के, विदेशी भूमि के भारत में शामिल होने के प्रावधान, विदेशी भूमि के भारत में शामिल होने के प्रावधान, भारत में शामिल होने के प्रावधान, होने के प्रावधान। विदेशी भूमि के भारत में शामिल होने के प्रावधान यानी प्रोविजन ऑफ, प्रोविजन ऑफ इंक्लूडिंग, प्रोविजन ऑफ इंक्लूडिंग फॉरेन लैंड इन इंडिया, फॉरेन लैंड इन इंडिया, यानी प्रोविजन ऑफ इंक्लूडिंग फॉरेन लैंड इन इंडिया, यानी अगर कोई विदेश की भूमि है यदि वह भारत में शामिल होती है तो किस प्रकार से शामिल होगी, ठीक है। जी हाँ, इसके बारे में बात की गई है। सर राज्य अलग हो सकते हैं कि नहीं, अनुच्छेद 1 के अनुसार। बहुत बेहतरीन सवाल है आनंद का। देखो बच्चे, एक बच्चे का बहुत प्यारा सा सवाल है, वो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखो बात को समझना, किसकी मैंने बात की है। एक बच्चे को मैं बता दूं, राज्यों का संघ है, दिस इज द यूनियन ऑफ स्टेट। अगर कहीं पर यह शब्द लिखा देखता है कि यह यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी यह राज्यों का संघ है, इसका मतलब है कि इसके विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि राज्यों का संघ है, इस बात का अर्थ क्या है, इस बात का तात्पर्य क्या है, इस बात का अर्थ क्या है, इस बात का अर्थ क्या है, इस बात का तात्पर्य क्या है, इस बात का तात्पर्य क्या है। देखो इस बात का तात्पर्य है कि भारत के क्षेत्रों का विभाजन संभव नहीं है। इस बात का तात्पर्य बहुत साफ है कि भारत के क्षेत्रों का विभाजन संभव नहीं है, भारत के क्षेत्रों का विभाजन संभव नहीं है, भारत के क्षेत्रों का विभाजन संभव नहीं है, क्षेत्रों का विभाजन संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। नो सेपरेशन विल टुक प्लेस, नो सेपरेशन विल टुक प्लेस, नो सेपरेशन, नो सेपरेशन विल टुक प्लेस, टुक प्लेस, नो सेपरेशन विल टुक प्लेस। कोई भी सेपरेशन इसमें नहीं होगा, कोई सेपरेशन इसके अंदर टुक प्लेस नहीं करेगा। ये बात यहां पर बताई गई है, ये बात यहां पर बताई गई है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या कोई दिक्कत आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई है, ठीक है। चलो, कोई समस्या नहीं है। ओके, ओके, ओके। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। जैसे मैंने बताया विदेशी भूमि के भारत में शामिल होने के प्रावधान। अगर कोई विदेशी भूमि है
उसको भारत के अंदर शामिल कर रहे हैं। इन दैट सर्टीन कंडीशन जो है, आप देख सकते हैं कि कोई भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट लिखाया जाता है कि विदेशी भूमि भारत में शामिल होकर एक नई राज्य को बनाती है। विदेशी भूमि भारत में शामिल होकर एक नए राज्य को बनाती है। लिखेंगे इस बात को, विदेशी भूमि, विदेशी भूमि भारत में शामिल होकर, शामिल होकर होकर नए राज्य को बनाएगी, नए राज्य को बनाएगी, बनाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया विदेशी भूमि भारत में शामिल होकर नए राज्य को बनाएगी। तो फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंड, लैंड विल मेक फॉरेन लैंड विल मेक न्यू स्टेट, फॉरेन लैंड विल मेक न्यू स्टेट आफ्टर मर्जिंग इन इंडिया, आफ्टर मर्जिंग इन इंडिया, मर्जिंग इन इंडिया, भारत में शामिल इस प्रकार से होगी। राइट, बहुत बेहतरीन। ठीक है मुमताज, मैं बोल दूंगा उनको एक बार की चीज़ों को थोड़ा सही करें। आई टेल देम, ओके। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के लिए आपको सिक्किम देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है बच्चे? एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम भारत की भूमि नहीं था, सिक्किम को बाद में ऐड किया गया। सिक्किम भारत की भूमि नहीं था, सिक्किम को बहुत बाद में ऐड किया गया। अब सिक्किम को आप देखेंगे, सिक्किम, सिक्किम को आप देखेंगे कैसे ऐड हुआ है सिक्किम। देखो बात है बहुत पुरानी, काफी पुरानी बात आपको देखने को मिलेगी सिक्किम। तो 16 मई 1975 की बात है, 16 मई 1975 बात है। सिक्किम विदेशी भूमि हुआ करता था, बट 16 मई 1975 में 22वां भारतीय राज्य बना, भारतीय राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन था, 36th संशोधन था ये। 36वां संशोधन जो आपको देखने को मिला उसके अनुसार ऐसा हुआ था। 36th अमेंडमेंट एंड सिक्किम बिकेम अ इंडियन स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा, बिना परेशानी के आप इसके अंतर्गत याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी यहां पर होगी। ठीक है, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। फटाफट बताइए, ठीक है, फटाफट बताइए। आप समझ पाए इस बात को? आगे बच्चे लिखेंगे इसमें आर्टिकल नंबर 3, हेडिंग डालिए। जब भारत के पुराने किसी राज्य में परिवर्तन हो वो आर्टिकल 3 होगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए, देन हम देखते हैं आर्टिकल 3 को। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेहतरीन। अब आप इसमें देखिए, ठीक है, छवि करिए डन। अब छवि ने डन कह दिया तो भाई आपको लग रहा है अब यहां रुका जाएगा? नहीं रुका जा सकता, अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है देखिए आर्टिकल 3, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3। अब यहां पे आप देखेंगे आर्टिकल 3 क्या कहता है। अगर कोई ऐसा राज्य है, अगर कोई ऐसा राज्य, अच्छा बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। लेट्स सपोज, मान के चलिए, लेट्स सपोज मान के चलिए हमने पाकिस्तान पे आज की डेट में अगर कब्जा कर लिया, फिर क्या होगा? अगर हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया तो आर्टिकल 2 के थ्रू चेंज होगा, 2 के थ्रू चेंज होगा। सर सिक्किम किसकी भूमि थी? सिक्किम अलग देश था। आर्टिकल 3 पे देखें अब आप, आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है, मेरी बात को समझिए। भारत के किसी, भारत के किसी राज्य की सीमा का परिवर्तन करके, भारत के किसी राज्य की सीमा का परिवर्तन करके, सीमा का परिवर्तन करके, राज्य, भारत के किसी राज्य की सीमा का परिवर्तन करके तथा, राज्य की सीमा का परिवर्तन करके तथा
तथा उसका विभाजन करके नए राज्य को बनाना, तथा उसका विभाजन करके नया राज्य बनाना, तथा उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन करना, उसकी प्रवृत्ति बदलना, उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन करना इसमें शामिल है। प्रवृत्ति में परिवर्तन करना इसी अनुच्छेद के प्रावधान है। इसी अनुच्छेद के प्रावधान है। इसी अनुच्छेद के प्रावधान है। तो अगर आप किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, मेक अमेंडमेंट, मेक अल्टरेशन इन इंडियन स्टेट, make alteration in Indian state and divide to create a new state, divide to create a new state is called divide to create a new state. These provisions given in this article, क्या आप समझ पाए? लगभग कितना विदेशी भूमि भारत में शामिल हुआ है? आज तक केवल सिक्किम हुआ है या फिर बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हुआ है, और कोई नहीं हुआ, या तो सिक्किम हुआ है या बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हुआ है, बस यही। ओके, फटाफट बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। फटाफट से बताएंगे अगर आप समझ पाए हैं तो, ठीक है। चलिए, यदि आप समझ पाए हैं तो फटाफट से बताइए, बिना किसी परेशानी के। बताइए। प्रवृत्ति या प्रकृति? प्रवृत्ति में परिवर्तन, नेचर चेंज बात कर रहा हूं बच्चे, ठीक है। मेक अल्टरेशन इन इंडियन स्टेट एंड डिवाइड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। नेचर चेंज की बात की है मैंने। पॉलिटी में स्टेट का मतलब क्या है? आर्टिकल 12 में दिया है दीपक, ठीक है, समझिएगा। अब मेरी बात को समझिएगा कि इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं। आर्टिकल 3 के एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल 3। एग्जाम्पल की बात करता हूं, आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल की बात करता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग हुआ था, ये उसी का एग्जाम्पल है। जैसे उत्तर प्रदेश में से 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश में से 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश में से 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का अलग होना। उत्तराखंड का अलग होना इसमें दर्शाया गया, ठीक है जी हाँ। तो उस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये चीज आपका इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जैसे अब प्रवृत्ति परिवर्तन देखिए, ये है क्षेत्र परिवर्तन है। ये क्षेत्र परिवर्तन है, एरिया का अल्टरेशन है। दिस इज एरिया अल्टरेशन, यह एरिया का परिवर्तन है, एरिया अल्टरेशन। ये एरिया अल्टरेशन आपको देखने को मिल जाएगा, एरिया अल्टरेशन। नाउ हम बात करते हैं प्रवृत्ति परिवर्तन, प्रवृत्ति के परिवर्तन की बात करते हैं। प्रवृत्ति परिवर्तन, नेचर चेंज की बात करते हैं, नेचर चेंज की बात करते हैं। अब नेचर चेंज को सेम उसी परिस्थिति में आप देखिएगा नेचर चेंज कैसे काम करता है। जैसे जम्मू कश्मीर का राज्य से यूटी बनना, पहले ही राज्य हुआ करता था, परंतु
31 अक्टूबर 2019 में यह यूटी बन गया। 31 अक्टूबर 2019 में यह यूटी बन गया। ये सब चीज होती है। नाम का परिवर्तन भी इसी में आएगा। चेंज इन नेम इज ऑल्सो इट्स सब्जेक्ट। नाम का परिवर्तन भी इसी में आएगा। ये भी आप लिख लेंगे। नाम का परिवर्तन भी इसी में शामिल होता है। नाम का परिवर्तन भी इसी में शामिल होता है। नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, परिवर्तन भी इसी में शामिल है। इसी में शामिल है। नामों में परिवर्तन भी इसी में शामिल है। चेंज इन नेम इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल। चेंज इन नेम is also subject of this article, is also subject of this article. This article, नामों में परिवर्तन भी इसी का एक टाइप है। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड बॉय। आगे बढ़ते हैं देन। इस आर्टिकल को मैं सबसे अलग तरीके से पढ़ाता हूं। सबसे अलग तरीके से पढ़ाता हूं का मतलब क्या है कि पॉलिटी के अंदर मेरा जो रिसर्च वर्क है वो बाकी सब के मुकाबले बहुत बेहतर है। बेहतर नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा कह सकते हैं। क्योंकि बेहतर खुद को मैं नहीं कह सकता, बेहतर आप कहेंगे अगर आपको लगता है तो। सर मेरा नाम बताइएगा। मेरा नाम, अरे मैं, मुझे क्या बोलना पड़ेगा किसी का नाम? क्या यार तुम भी, क्या ये, ध्यान दीजिए आप बस। पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देते तुम लोग, है भाई? आगे बढ़िए बाबू। आर्टिकल 4 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 4 क्या होता है? आर्टिकल 4 बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 4 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब गणेश भाई इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप यहां पढ़ाई पढ़िए। ठीक है, रीड फ्रॉम द क्लासेस। अब आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है? अब देखो, आमतौर पर अगर आपको किसी आर्टिकल में परिवर्तन करना है तो किस आर्टिकल के माध्यम से करोगे, मुझे बताओ। मैंने आपसे कॉमन सवाल पूछा, आपसे ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, आप इसका जवाब मुझे दो। यदि संविधान के किसी, यदि संविधान के किसी, यदि संविधान के किसी आर्टिकल में परिवर्तन करोगे, आर्टिकल में परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है, तब किस आर्टिकल में प्रावधान है? किस आर्टिकल के थ्रू होगा? माध्यम से होगा, माध्यम से होगा। मुझे बताओ, इफ यू वांट टू मेक चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन देन विच आर्टिकल विल बी यूज्ड? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम जो होगा क्या वो इसी में आया? हाँ भाई, डिस्ट्रिक्ट नेम इसमें आता है। परंतु जब डिस्ट्रिक्ट का नेम चेंज करते हैं तो उसके ऊपर कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो विधानमंडल की है, परंतु उसको यहां उल्लेखित करना पड़ता है। दिस इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड सेंटर बोथ। अब मुझे बताइए किसके थ्रू आप आर्टिकल में परिवर्तन करेंगे? सवाल का जवाब दो। फटाफट बताइए। आर्टिकल 4 में क्या क्या पागल वाली बात कर रहे हो? अगर तुम संविधान के किसी भी आर्टिकल में परिवर्तन करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिएगा आर्टिकल 368। यही है, ये बेसिक बात है, ये सबको पता होती है। दिस इज वेरी बेसिक थिंग, ये हर एक व्यक्ति जानता है। ठीक है, बट लेकिन अगर आप आर्टिकल 1, 2 या 3 में परिवर्तन करना चाहते हो तो वो चीज आर्टिकल 4 में देखनी पड़ेगी। बताइए समझ में? इसमें बताया गया अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, 2 व 3 में संशोधन के प्रावधान में, संशोधन के प्रावधान में, संशोधन के प्रावधान में, संशोधन के प्रावधान। तो मैंने बताया आर्टिकल 1, 2 व 3 में संशोधन के प्रावधान, ये आप यहां देख सकते हैं। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप ऐसे लिख लेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक आप ऐसे लिख लेंगे कि अनुच्छेद 1, 2 व 3 में संशोधन के प्रावधान है। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट इन
प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट इन आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। अगर आर्टिकल 123 में कोई भी अमेंडमेंट आपको करना है वो कैसे कर देंगे? तो तेलंगाना के बारे में नहीं बताया, अरे सबके बारे में बताऊंगा भैया, मतलब सबके बारे में। हरियाणा कैसे बना है, और आपका बिहार में पहले कैसा था, अब कैसा है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने आपको बताया अनुच्छेद 1, 2 व 3 में संशोधन के प्रावधान आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी। विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, आगे देख लिए, चले आगे, ठीक है चलिए। ओके, इसके अंतर्गत क्या है, जैसे अगर आपको आर्टिकल 1, 2 या 3 में परिवर्तन करना है तो आप करोगे। इसमें कुछ और बातें भी बताई गई हैं। यदि आप भारत भूमि को, यदि आप इंडियन लैंड को भारत से किसी विदेश में दोगे तो संशोधन की जरूरत करनी पड़ेगी। आर्टिकल 1 में संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 2 में संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 3 में संशोधन करना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा? भारत भूमि को, भारत भूमि को विदेश में, भारत भूमि को विदेश में भेजने पर, भारत भूमि को विदेश में भेजने पर संशोधन की आवश्यकता, भारत भूमि को विदेश में भेजने पर संशोधन, अगर हम भारत भूमि को विदेश में भेजेंगे, विदेश में भेजने पर संशोधन की अनिवार्यता है, अनिवार्यता है। इट इज मैंडेटरी टू मेक अमेंडमेंट, इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी, it is mandatory to make amendment, it is mandatory to make amendment when you send, when you send, when Indian land given to foreign, when Indian land given to foreign, Indian land given to foreign, given to foreign, to foreign। बट जब विदेशी भूमि भारत में शामिल होती है तब उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अनिवार्यता नहीं है, बताया गया है। परंतु विदेशी भूमि के, परंतु विदेशी भूमि के, विदेशी भूमि के भारत में शामिल होने पर, शामिल होने पर, होने पर, होने पर वैकल्पिक है, पर संशोधन वैकल्पिक है, वैकल्पिक है। बट व्हेन अ फॉरेन लैंड was merged to India, then the amendment is optional। परंतु जब एक विदेशी भूमि भारत में शामिल होती है तब उसका जोड़ना बहुत ज्यादा ऑप्शनल कहलाता है, वैकल्पिक कहलाता है। कैसा होता है बाबू? ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल, ये बहुत ज्यादा ऑप्शनल आपका कहलाता है। कैसा कहलाता है? बहुत ज्यादा ऑप्शनल आपका कहलाता है। अब ये सारी की सारी क्षमताएं किसकी हैं? दीज ऑल आर द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये किसकी क्षमताएं हैं? ये सभी क्षमताएं पार्लियामेंट की हैं। ऑल आर द पावर्स ऑफ, ठीक है, ऑल, या फिर दिस इज सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यह संशोधन संसद द्वारा किया जाता है, संशोधन संसद द्वारा होता है, संसद द्वारा होता है, संसद द्वारा संभव है, संशोधन संसद द्वारा संभव है, संशोधन संसद द्वारा संभव है। अमेंडमेंट इज पॉसिबल बाय, अमेंडमेंट पॉसिबल बाय, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट पॉसिबल बाय, अमेंडमेंट पॉसिबल बाय, अमेंडमेंट पॉसिबल बाय पार्लियामेंट, अमेंडमेंट पॉसिबल बाय पार्लियामेंट। ये किसके द्वारा संभव है? ये संभव है केवल हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, चलो फटाफट बताइए। अगर ये नोट हो गया है देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बताएं। क्लास में बच्चे आते हैं, बहुत सारे अलग अलग बच्चे आते हैं क्लास के अंदर। हाँ, पंजाब पाकिस्तान में कैसे है?
जब विभाजन हुआ था तो पंजाब का कुछ हिस्सा चला गया पाकिस्तान में। हाँ भाई, समझे? फटाफट बताइए। इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई यहाँ नरेशन नहीं है। बहुत ज्यादा घिरी घिरी जगह लग रही है मुझे। अब ठीक लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धन्यवाद। इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे आर्टिकल 4 पर? सबके ही क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, निश्चिंत रहिए। आगे बढ़ते हैं, समझिए। ठीक है, चलिए। फ्रॉम योर हर्ट। आगे बढ़िए। एक बच्चा पूछा कहां से हो आप, उसको बताया मैंने। अब यहां पे समझिए, भारतीय राज्यों का विस्तार। शुरुआत में भारतीय राज्य ऐसे नहीं थे, वो धीरे धीरे ऐसे बने हैं। शुरुआत में भारतीय राज्य ऐसे नहीं थे, वो धीरे धीरे इस प्रकार के बने हैं। शुरुआती तौर पर भारतीय राज्य इस प्रकार के नहीं थे, वो धीरे धीरे ऐसे बने हैं। इनिशियली, अरे इनिशियली इंडियन स्टेट्स वर नॉट लाइक दिस, इट बिकेम लेटर लाइक दिस। ठीक है, चलो। जैसा मैंने बताया, प्रारंभ में भारतीय राज्य ऐसे नहीं थे, वो धीरे धीरे ऐसे बने हैं। प्रारंभ में भारतीय राज्य ऐसे नहीं थे। प्रारंभ में भारतीय राज्यों का विस्तार, या फिर ये टॉपिक डालो बाबू। अगला टॉपिक डालिए आप। मेक अ टॉपिक। टॉपिक आप डालिए। टॉपिक क्या है हमारा? भारतीय राज्यों का विस्तार। 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 चलिए, इसको हम हेड करते हैं, भारतीय राज्य का विस्तार। ध्यान से समझने की कोशिश भी करते हैं भारतीय राज्य का विस्तार कैसा है। बताइए सर इसको, भारतीय राज्य के विस्तार को बताइए। बताते हैं, समझाते हैं। भारतीय राज्य का विस्तार आपका कैसा देखने को मिलता है? एक्सपेंशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। एक्सपेंशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। जब देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, चलो। जब देश आजाद हुआ 1947 में, when India was got his independence, when India got its independence 1947 में, 1947 की हम बात कर रहे हैं, जब देश यहाँ पर आजाद हुआ। when India got independence in 1947, जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ, जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ, ठीक है, जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ, तो यह ऐसा नहीं था, इसका श्रेणीगत विभाजन आपको देखने को मिलता था। तब इसका श्रेणीगत विभाजन था, तब भारत का श्रेणीगत विभाजन था। तब भारत में श्रेणीगत विभाजन था। श्रेणीगत विभाजन था। श्रेणीगत विभाजन था। कैसे विभाजन था? टाइप वाइज डिवीजन था। टाइप वाइज डिवीजन था। कैसा? टाइप वाइज डिवीजन। टाइप वाइज डिवीजन था। टाइप वाइज डिवीजन। कैसा था वो? टाइप वाइज डिवीजन था। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, और टाइप डी। ठीक है, अब टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलता है। टाइप ए कौन से थे? ब्रिटिश प्रांत थे।
टाइप ए कौन से थे बाबू? ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत। टाइप बी कैसे थे? देसी रियासत। टाइप सी कैसे थे? कमिश्नरी। और टाइप डी कैसे थे? दूरस्थ क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, रिमोट एरियाज। दीज आर ब्रिटिश प्रोविंस। ये थे प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। ये कैसे थे? कमिश्नरी, कमिश्नरी। और ये थे रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज आपको ये देखने को मिलते थे, राइट? कैसे देखने को मिलते थे? रिमोट एरियाज आपको ये देखने को मिलते थे। मतलब कहने की बात क्या है, ऐसे नहीं थे कि यूनियन टेरिटरी ये होंगी, राज्य ये होंगे, ऐसे नहीं थे। अलग अलग तरीके से देखने को मिलते थे, जैसे अब ये यहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ? आखिरकार हुआ क्या भाई? समझते हैं आखिरकार क्या हुआ, उसके बाद समझिए आखिरकार होता क्या है। बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा कि इसके पश्चात क्या हुआ है। ठीक है जी हाँ। भानु मान जा, ना मानेगा? कमिश्नरी क्षेत्र आपको वैसे भी देखने को मिलते थे क्या? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग। और जो बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान में चला गया था। और जो बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान में चला गया था। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान किधर चला गया था? वो पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है। लेकिन भाई एक बड़ी दिक्कत क्या थी? परंतु लोग मांग रहे थे भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन। वो ऐसा क्यों मांग रहे थे? यहां लोगों की मांग थी, लोगों की मांग थी भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन। लोगों की मांग थी, क्या मांग थी? भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन, भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन, भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन, संस्कृति के आधार पर विभाजन, आधार पर विभाजन। डिवीजन बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर, डिवीजन बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर, डिवीजन बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर। लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पर यहां हमें परिवर्तन करना था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पर हमें यहां विभाजन करना था। क्यों? क्योंकि ये लोगों की डिमांड थी, डिमांड ऑफ पीपल्स यही थी, डिमांड ऑफ पीपल्स यही थी। ऐसा क्यों था? दरअसल 1919 में कांग्रेस ने इस बात को अनाउंस किया था कि अगर हम यहां इलेक्शन में जीते, अगर हम यहां इलेक्शन में जीते तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? हम राज्यों को भाषा और संस्कृति के आधार पर बांट देंगे ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। फिर बाकी स्टेट कैसे कैसे थे देखो यार। ब्रिटिश प्रांत आपकी थी कैसे? जैसे यूपी आपको देखने को मिल गया, एमपी आपको देखने को मिल गया, बिहार आपको देखने को मिल गया। ठीक है, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, बॉम्बे हुआ। मतलब ऐसे जितने भी एरियाज थे, ऐसे जितने भी एरियाज थे जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कब्जा था, ऐसे जितने भी एरियाज थे जहां डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कब्जा था, वो यहां पर थे। ऐसे जिस पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कब्जा नहीं था, ब्रिटिशर्स केवल टैक्स लिया करते थे, वो देसी रियासत, जैसे एग्जांपल के लिए जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, भोपाल हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, ये इस तरीके के। अब कुछ ऐसे थे, ठीक है, अब कुछ ऐसे थे जो दूरस्थ थे, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, जैसे अंडमान एंड निकोबार हो गया, वो ऐसे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, सारे एरिया नहीं बताए, सारे आप जान भी नहीं पाओगे, याद भी नहीं रख पाओगे, है ना? मुझे इसको याद करने में बहुत लंबा, मैंने एक उम्र खर्च की है इस पर। ठीक है, याद रखना। नाउ द पॉइंट रेजिस कि भाई क्यों मांग रहे थे? जैसा मैंने बताया 1919 में कांग्रेस ने कहा था कि तुम हमें वोट दो और अगर हम इलेक्शन जीते तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र को आपके नाम पर डिवाइड कर देंगे। 1919 में इलेक्शन नहीं हुए, 1937 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस इलेक्शन में खड़ी हुई।
कांग्रेस ने फिर वही बात कही कि अगर हम चुनाव जीते तो भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन कर देंगे। समझ में नहीं आया सर क्या कहना चाहते हो? बहुत बढ़िया, बताता हूं। जैसे मैं अगर अपने गांव की बात करता हूं, लेट्स सपोज आई टॉक अबाउट माई विलेज। मेरा ये गांव है, ये हमारे गांव में अलग अलग कई सारे लोग रहते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे गांव में मलिक भी रहते हैं, मलिक। हमारे गांव में राणा भी रहते हैं, हमारे गांव में बरार भी रहते हैं, और भी गोत्र रहते हैं। ठीक है। अब अगर कल को कोई व्यक्ति आके ये कहे कि अगर तुम लोग मुझे वोट दोगे तो तुम्हारा जो गांव है, तुम्हारे गांव का नाम राणा बाद रख दूंगा, या फिर राणापुरम रख दूंगा, तुम्हारे गांव का नाम राणापुरम, तो क्या जितनी भी राणा है वो सब के सब वोट नहीं देंगे? चाहेंगे कि उनका गांव जो है उनके नाम से जाना जाए? वो नहीं चाहेगा है? बस। तो अब इस प्रकार की जब बातें कही गई तो लोग इनकी बातों में आ गए, इसलिए 1937 में कांग्रेस को धड़ल्ले से वोट मिली। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, इतना वोट मिलने के बाद भी कांग्रेस इस चीज को नहीं कर पाई। देश आजाद हो गया। अब लोगों के द्वारा और प्रेशर क्रिएट कर दिया गया कि आपने कहा था कि अगर चुनाव जीतोगे तो आप लोग भाषा व संस्कृति के आधार पर हमारे राज्यों का विभाजन करोगे, तो करते क्यों नहीं हो? तो अब दिक्कत कुछ और हो चुकी थी। जब इन्होंने घोषणा करी थी तब पाकिस्तान नहीं बना था, अब पाकिस्तान बन चुका है। तो यहां पर देश निर्माता जितने भी हमारे नेता हैं उनको डर था कि अगर इस प्रकार का विभाजन हमने कर दिया तो मैटर हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार का विभाजन देश के टुकड़े करा सकता है। सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो भाषा और संस्कृति के आधार पर ही हमसे अलग हुआ था। वो इस्लामिक कल्चर बोलता है, उर्दू बोलता है, इसलिए अलग हो गया। नहीं बोलते थे हम। तो सर ये तो देश के लिए बहुत गलत चीज थी। हाँ, देश के लिए गलत चीज थी, और लोगों को तो कह दिया था ना हम आपको ऐसे करके देंगे। लोग इस बात से खुश हो गए थे, खून मुंह लग गया था उनको। लोग चाहते थे वैसा विभाजन हो, नहीं माने। तब 1948 में एक समिति का गठन किया जाएगा, एस के धर समिति। तब इसी पूरे विवाद के चलते 1948 में एक एस के धर समिति को बनाया गया। 1948 में एक समिति बनाई जाती है, एस के धर समिति। 1948 में एक समिति बनाई जाती है, 1948 में एक समिति बनाई जाती है जिसको कहा जाता है एस के धर समिति। एस के धर समिति बनाई जाती है, एस के धर समिति यहां पर क्रिएट की जाती है। एस के धर समिति इसमें क्रिएट की जाती है, एस के धर समिति इसमें क्रिएट की जाती है। एस के धर समिति इसमें क्रिएट की जाती है बहुत बेहतरीन तरीके से। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, क्या आप एस के धर समिति के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? मेरे ख्याल से तैयार होंगे, तैयार होंगे। चलिए, तो आज के लिए वही इतना ही रखेंगे, इससे आगे की कहानी कल होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।